हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, लास्ट वीडियो में जो मैंने एनसीईआरटी की जो रीडिंग कराई थी, वो मतलब फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। और उसमें क्या कहानी हमने डिस्कस करा था, कहानी यही था हमारे पास कि एक लड़का था जो अखबार वगैरह बेचता था और वक्त और हालात का वो बेचारा मारा हुआ था। और वो किसी चौराहे पे जहाँ पर लाल बत्ती होती है या फिर जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहाँ पर उसको कोई दूसरा मिलता है। उसका नाम भी इत्तेफाक से समीर होता है। तो वो दोनों वार्तालाप करते हैं और वही वार्तालाप हमारे जो भी चल रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया था एक पैराग्राफ में। और नीचे एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था लास्ट में। वो क्या क्वेश्चन था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि लास्ट में वो ब्लू कलर के बॉक्स में एक पॉइंट दिया हुआ था। क्या था? एक समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो कुछ कहानी इस कदर थी कि जो कहानी आप दोबारा जाइए उस वीडियो को देखिए और पढ़िए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ये आईएएस पढ़ाने का जो सफ़र स्टार्ट करा है, ये मैंने इसलिए नहीं करा है कि मेरे पास बहुत सारी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग एकदम से आईएएस बन जाओगे। नहीं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आपको मैं इस हिसाब से मोल्ड करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी चीज़ें आए, यानी कोई भी बातें आए, कोई भी सिचुएशन आए, आप उस सिचुएशन को बेटर से हैंडल करना सीख जाएं। और यही आईएएस की कामयाबी है। ध्यान रखना इस चीज को। आपको अगर सिचुएशन को हैंडल करना आ गया ना, तो ये लगा लीजिए आप जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल इंसान है। कामयाब वो इंसान नहीं होता है जिसके पास घर होता है, कामयाब वो इंसान नहीं होता है जिसके पास बंगला होता है, कामयाब वो इंसान नहीं होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। कामयाब वही इंसान होता है जिसके पास समझ होती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए। तो ये ध्यान रखें आप। ओके, तो समीर एक और समीर दो में तीन अंतर लिखने के लिए बोला था और मैंने कहा भी था इस स्टोरी को पढ़ें, आप दोबारा से समझें और ट्राई करें लिखने की, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और जब आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे यानी बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे वाक्य आपको समझ में आएगा, तो इसका मतलब अब आप जो पौधा लगाने जा रहे हो, यानी अभी बीज बो रहे हो आप, जब बीज लगा रहे हो तो बीज को धीरे धीरे पनपने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हमें खाद भी देखना है, पानी भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो आईएएस का सफर अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आप अपने आप को जीरो कर लें और जीरो से करें फिर से आप शुरुआत। ये ना देखें कि समय कितना खोया है, मत छोड़ दें। जो भी अभी तक हुआ है ना पीछे, छोड़ दे सब कुछ, भूल जाएं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, वटेवर कुछ भी हुआ है आपके साथ, भूल जाओ उन सब चीजों को। दोबारे से शुरुआत करो और एक नई शुरुआत करो। गलत चीजों को दिमाग में आने मत दो। माइंड में अगर गलत चीजें आती है ना, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने आप को बिजी करना शुरू कर दें। जब अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपके माइंड में कोई भी गलत चीजें नहीं आएगी, क्योंकि वही गलत चीजें आपको आपकी मंजिल से रोकती है। और एक दिन वही गलत चीजें आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप कहीं के नहीं बचते हो। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप आईएएस के सफर पे आए हो, तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोबारा से शुरुआत करें, जीरो से शुरुआत करें। तो चलिए, बातें हमारी ज़्यादा हो गई, समझाना मेरा फ़र्ज है, मैं समझाऊंगा और आप लोगों का फ़र्ज है समझना और सिचुएशन को हैंडल करना। तो चलिए मेरे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आप लोगों को जो मैं आज रीडिंग कराने जा रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट पैसेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हैं। तो देखिए अगले दिन क्या बात चलती है। यहाँ पर पेज नंबर मेंशन करा गया है 6 है। और देखिए पेज नंबर 6 में इस हिसाब से बोल रहा हूँ, चैप्टर हिसाब से, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं यहाँ पर, मेरे पास और कुछ चीज़ें नहीं है, बस जो चीज़ें मेरे पास है मैं उन्हीं चीज़ों से सोच रहा हूँ आपको मैं बेटर दे सकूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेटर दे सकूँ। बाकी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, तो हम लोग बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 6 देखिए यहाँ पर, और बहुत अच्छा पैसेज है, यानी अब स्टोरी आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। कौन नहीं था? आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। लो जी, एक अखबार खरीदने वाला था, एक अखबार बेचने वाला था। हर किसी की कहानी अलग अलग होती है, हर किसी के हालात, फैमिली हालात अलग अलग होते हैं। हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जो भूखा हो ना कई दिनों से,
उसी को भूख का एहसास होता है। लेकिन जिसके पास खाने पीने के लिए 24 घंटे चीज़ें अवेलेबल है, उसको कभी भूख का एहसास नहीं होगा। तो इस कहानी से भी हमको कुछ ऐसी ही शिक्षा मिल रही है। तो आगे देखते हैं। नीचे ना एक ये लिखा है एक ब्रैकेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से आपको थोड़ा सा नोट्स भी बनाना चाहिए। पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। तो ये लिखा है, ये किस पर आधारित है कहानी, पूछ सकता है आपको। आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता और गहराई वाली चीज़ें पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। एक डिफरेंस मिल गया यहाँ पर। पीछे जो पूछा था ना कि समीर एक और दो में 3 अंतर लिखिए, अब यहीं पर ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पर। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, लो जी, यहां पर एक शब्द आया है हिंदू, और आगे भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं। वहीं समीर दो मुसलमान हैं। देखो भाई, यहां पर इस कहानी में दो बंदे हैं, यानी दो लड़के मान के चलिए, ये दो जो भी एक दो पक्ष हैं आपके पास। एक पक्ष का जो डिसिप्लिन है वो हिंदू है, एक पक्ष का जो डिसिप्लिन है वो मुसलमान है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो हिंदू और ये जो मुसलमान का सिस्टम है ना, ये कोई धर्म नहीं है जो दिमाग में लोचा पाला हुआ है ना आप लोगों ने कि ये धर्म है, ये हिंदू धर्म से, ये मुसलमान धर्म से। धर्म नहीं है भैया, ये एक डिसिप्लिन है, एक ये अनुशासन है कि आपके पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसी रूल्स रेगुलेशन से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन मानवता की जो सोच है और मानवता को जो भ्रम में डालने वाले हैं, उस वजह से आप लोग अंधकार में चले जाते हैं और अपनी इंसानियत को खो देते हैं। तो वही दो चीजें यहाँ पर आई है। एक पक्ष आया है यहाँ पर, एक जो लड़का है वो हिंदू है यानी हिंदू परिवार से है, एक जो लड़का है वो मुसलमान परिवार से है। चलिए जरा आगे देखते हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? दोनों में दोस्ती हुई और दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान कौमा पहनावा कौमा धर्म कौमा भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विविधता। विविधता का मतलब क्या है, अब आपको यहां से समझ में आएगा कि ये विविधता वर्ड जो बना है वो किसके बेस पर बना है, यानी क्यों हम इस विविधता को इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा है? देखिए जरा कितनी अच्छी बात बोली है यहाँ पर। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो को कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। होता ही है। अब भाई मैं समझ लो कि मैं एक पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो पहाड़ों में जो मतलब जो कल्चर है पहाड़ों का, जो संस्कृति है पहाड़ों की, जो लोगों की भाषाएं हैं, जो लोगों का व्यवहार है वो थोड़ा सा अलग है, उनके मेहनत करने का तरीका अलग है। इसी प्रकार अगर आप प्लेन में चले जाओ तो वहां पर सभी की वेशभूषा, बात करने का तरीका और उनके जो कल्चर, जो संस्कृति है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर दिखा रहा है कि विविधता को बता रहा है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर एक क्या था भैया? उसने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करी थी, और जो समीर दो था वो बेचारा मतलब गरीब घर का होगा या फिर उसके वक्त और हालात ऐसे होंगे कि पढ़ाई की तरफ उसका रुख बदला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई बैक सपोर्ट देने वाला नहीं, तो इसलिए वो अपना गुजारा वो अखबार बेच करके चलाता था।
ये बात तो सच है कि जीवन में अगर आप इस दुनिया में आए हो, ये एक मृत्युलोक है और सभी को मालूम है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। तो लेकिन जो ये कुआं मिला है ना, ये पेट जिसको बोलते हैं, इसको भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ जतन तो करने पड़ेंगे। वही कहानी चल रही है यहाँ पर। एक समीर तो पढ़ा लिखा है, उसने स्कूल से अच्छी एजुकेशन ली थी, और एक समीर बेचारा शायद गरीब फैमिली का होगा, पढ़ लिख नहीं पाया, तो वो अखबार बेचने का काम करता था। आगे चलते हैं। ओके, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। लो भैया, क्यों नहीं मिला मौका? आपके आसपास या आपने अपने दादा परदादा की कहानी सुनी होगी ना, बस उसी को अनुमान में लगा लीजिए। जो भी कहानी पढ़ रहा हूं ना, दिमाग में एक बना के चलिए, ग्राफ सा दिमाग में एक चित्रण बना के चलिए, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। और गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। देखो भैया, बहुत ज्यादा अच्छी बात बोली है। एक गरीब है और एक अमीर है, तो गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, ये बराबरी और गैर बराबरी का मसला है। तो यही बात बोल रहा है। एक के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पैसा है, घर है, स्कूल है, किताबें हैं, लेकिन एक के पास है ही नहीं। तो यहाँ पर जो चीजें आई है, ये गरीबी और अमीरी की आई है, यहाँ पर कोई विविधता की बात नहीं आई है। तो दिमाग में इस बात को बैठा ले कि गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये एक बराबरी और गैर बराबरी का मसला है। आगे चलते हैं। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात बोली है इसने तो। ओके, जातीय व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात आ गई भैया। यहाँ पर जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। हम लोग क्यों नहीं एकजुट हो पाते? क्यों नहीं? हम सभी को मालूम है, सबको बनाने वाला एक है, इस धरती पर सबको भेजने वाला एक है। सेम तत्वों से आपका शरीर बना है, सेम तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये विविधता, ये भिन्नताएं कहाँ से आई है? ये बात क्लियर हो रही है इस पैराग्राफ से। क्या है? जाति व्यवस्था असमानता एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो बांट दिया गया है भैया जाति व्यवस्था में कि चलो भाई आप इस डिपार्टमेंट को, आप इस डिपार्टमेंट को। और ये जो जाति व्यवस्था की यहाँ पर बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है एक डिसिप्लिन की। ये डिसिप्लिन है, ध्यान रखना इस बात को। ये की व्यवस्था है, ये व्यवस्था की बात कर रहा है। यहाँ पर साफ साफ बोला है, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। क्योंकि जो जिस जाति से आता है उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, दूसरा किसी जाति से आता है उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं। सभी की एक अपनी व्यवस्था है, लेकिन कोई भी पहली व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को बुरा बताने का अधिकार नहीं है किसी को। ध्यान रखना, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन है। मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ या 4 बजे उठता हूँ, वो मेरा डिसिप्लिन है। आप 8 बजे 10 बजे उठते हैं, वो आपका डिसिप्लिन है। उठना तो आपको भी है, उठना तो हमें ही है। जिस दिन उठे नहीं उस दिन पता लग जाएगा कि कहाँ गए। ओके, चलिए जरा। ओके, सो आगे चलते हैं। इस बंटवारे का क्या बोला इसने कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। क्लियर कर दिया यहाँ पर। जो जाति और धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले हैं ना, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और उनको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि ये चैप्टर हमको क्या सीख देती है। इस चैप्टर ने आंखें खोल के रख दी है। साफ साफ लिखा है इसमें कि क्या लिखा है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। यानी जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जो जो काम के हिसाब से इनकी व्यवस्था करी गई थी
कि आप ये काम करते हैं तो आपकी व्यवस्था ये है, आप इस काम को करते हैं आपकी व्यवस्था ये है। एक ये जीवन जीने का आधार था, एक ये जीवन जीने की व्यवस्था बनाई गई। देखो कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है हमें इस किताब को पढ़ने से। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर क्या है आपके पास, उदाहरण में किसको समझाऊं, इधर वाले को या इधर वाले को। देखिए नीचे अगर मैं पढ़ता हूं इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है इसे भी मैं समझाऊंगा, और इधर वाले को पहले पढ़ता हूं कि यहाँ पर कुछ चीजें आई हैं, तो लेफ्ट वाले बॉक्स को मैं पढ़ लेता हूं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। त्योहारों का उदाहरण दे दिया इसने कि आप एक उदाहरण ले लें त्योहारों का, और समीर 1 की भी सूची बनाए, समीर 2 की भी सूची बनाए, लेकिन सूची ऐसे बनानी है कि दोनों के क्या हो, क्योंकि उन त्योहारों की सूची बनाए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 को मानते हो या मानते हो, यानी दोनों त्योहारों को वो मानते हो। कोई ऐसा त्योहार आप बनाइए। देखिए लिखना बंद मत कीजिए। कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर से जो मैसेज मिल रहा है, जो संदेश वो चैप्टर दे रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर मार्क करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं? मैंने लास्ट टाइम में बोला था बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे वहां पर संबोधित एक पुल्लिंग जो क्या बोलते हैं उसके, पुरुष को करा गया है, एक पुरुष लिंग को करा गया है, लेकिन बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे वहां पर स्त्रीलिंग को संबोधित करा गया है। तो यहाँ पर शक्ति है का मतलब है कि जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो कि एक ये स्त्रीलिंग की तरफ आपको क्या करता है, संबोधित करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। शक्ति है जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इधर राइट हैंड साइड में भी कुछ दिया है। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? लिखने के लिए पॉइंट मिल रहा है आपको, लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी सोच के हिसाब से जो भी आपने इस कहानी में समझा है, पढ़ा है, आप लिखिए। नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। फिर बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो भी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कहानी आप पढ़ रहे हैं, आप इसका सार देखें, कहानी किस पर आधारित है, और ये देखें कि ये कहानी हमको क्या मैसेज दे रहा है और समाज में इस कहानी का क्या महत्व है। आईएएस बनना चाहते हैं ना आप लोग, तो बनिए, मेहनत कीजिए। तो देखिए आज मैंने जो अभी एक पेज पढ़ा है, जो इस पेज के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, और नीचे कुछ पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और विविधता का शायद अब आपको विविधता के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा हो। अब आगे जब मैं इस कहानी को नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा तो वहां पर आपको मैं इसका नेक्स्ट पेज आपको रीड करके बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ तक के लिए अभी रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज को, उसमें क्या लिखा है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, आप इसको फिर दोबारा गो थ्रू करें और दोबारा से पढ़ें, और इसको आप अपने दैनिक जीवन में समझने की कोशिश करें। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, और जिंदगी इतनी टफ भी नहीं है जितना हम बना देते हैं। तो वक्त और हालात को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जिसके बस की बात होती है वो विनर हो जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना हमारा पहला फर्ज है, और करें फिर एक दूसरे को सपोर्ट।